गाइज आज एक और सिंपल सूट की कटिंग है। पहले हमने स्ट्रेट सिंपल कुर्ती और स्ट्रेट बॉटम की कटिंग और सिलाई सीखी है जी। आज हम कर रहे हैं मतलब सिंपल सूट है हमारा बिल्कुल। तो इन सिस्टर ने जो है हमारा वो क्या खुद का मेजरमेंट नहीं भेजा, बाहर से है ये, तो इन्होंने दिया अपने खुद का बॉडी मतलब कमीज जो उनको फिट है, तो उसकी हमें लंबाई चौड़ाई कैसे लेनी है। सबसे पहले हमें उनकी लंबाई लिख लेनी है। तो 42 इनकी लंबाई तैयार है, 42, तो इसमें प्लस 3 इंच, तो ये हो गया 45। ये हम लिखते चलेंगे एक साथ के साथ। फिर इनका जो तीरा है वो देखो कितना है, वो है 10 इंच। तो 10 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, ये हो गया 11, क्योंकि दबाई वाला। तो ये तैयार कर लिख देंगे, तीरा तैयार 11 इंच। फिर इनके आर्मोल्स देखने हैं। आर्मोल्स हमेशा जो तीरा 6 ले रहे हैं हम, सॉरी 5.5, उसमें 1 इंच प्लस करके ये देखो 6.5 का है, 7.5 आराम से 7 का लेंगे, कुछ हमारी फिटिंग में भी बढ़ जाएगी। तो लेना कैसे है, जो तीरा आ रहा है मतलब 10 आया है, उसका 1 इंच ये दबाई वाला, तो ये हो गया 5.5 और इसमें 1 इंच प्लस, तो 6.5 के अकॉर्डिंग हमें इनका जो आर्मोल्स है वो ले लेना है जी। फिर उसके बाद फिटिंग प्रॉपर हमें मैच करनी है कि कितना क्या। फिर सॉरी इसके बाद हम गला देखेंगे। 4.5 हमारा पीछे का है और 7 इंच आगे का है, तो ये हम लिख लेंगे 4.5 एंड 7 इंच। ए लिख देंगे आगे के लिए, पी लिख देंगे पीछे के लिए शॉर्ट्स फॉर्म में। अब फिटिंग नापेंगे इनकी, तो फिटिंग जो है वो है 17। तो ये हम अपर चेस्ट लिख के AP 17 रेडी। और फिर इनकी है कमर वाली फिटिंग कितनी है वो देखेंगे। ये अच्छे से आपको साथ के साथ नाप लेना 15। फिर ये चौक कितना है ये देखेंगे इनका, तो चौक है इनका 14.5। फिर हिप देखेंगे हमारी कितनी है, तो हिप इनकी है 18.5 यानी 19 के करीब है। तो कमर इनकी थी 15, तो ये सारा हमने लिख दिया। अब बाजू देखेंगे, बाजू इनकी है पौने बाजू करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इनका नाप ले लेंगे। तो 15 है इसकी लंबाई बाजू की और मोरी है, तो हम 16 करेंगे क्योंकि कॉटन का सूट है वो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा सुकड़ने का भी वो रहता है। और इनकी मोरी है 4.5 बाजू की, तो उसमें लिख लेंगे 16 बाजू। ये हमने पूरा इनका जो नाप है वो ले लिया है। अब हम करेंगे कटिंग। ये पूरा सूट इक्वल है, एक जैसा 5 मीटर सूट है। और जो कमीज है उसमें देखो ये मिरर लगे हुए हैं, पेपर मिरर, तो हमें फ्रंट पहले अलग से निकालना होएगा जी। एक यूनिक से यूनिक चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, तो आप ध्यान दें, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, कंटिन्यू देखें। तो ये देखो मिरर और वर्क जैसे भी है वैसे ही हम कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वीडियो यहाँ पे ले आओ इनके ऊपर कैसे हमें इसका। आप देखो ये मिरर अगर एक साइड होता तो हम एक साइड से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे प्लेन साइड दी हुई है। देखो मिरर बिल्कुल बीच में दे रखा है। ऐसे ही कई बार कढ़ाई हैंडवर्क भी बीच में दिया होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है। और नीचे दी हुई है ये वाली पतली पतली पाइपिंग, ये पूरे में दी हुई है। बट मिरर है जो थोड़ा साइड करके प्लेन करके फिर दिया हो, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कैसे करना होता है, एक बार हम सिंपल इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, मतलब आइडिया हमारी जो, और किसके हिसाब से जो हमारा इस फिटिंग में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, हिप सबसे बड़ा आया है, हिप का नंबर हमारा है 18.5, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डबल फोल्डिंग करना होता है। ये साइड तो इतनी तो एक्स्ट्रा ही है क्योंकि यहाँ पेपर मिरर नहीं दिया हुआ, तो एक्स्ट्रा निकालना है कपड़ा। मिरर हमारा अगले फ्रंट में पूरे में होना चाहिए ताकि वो ऐसे ना लगे एक साइड प्लेन। अगर हम एक साइड से निकालते हैं ना ऐसे कुर्ती, ये देखो ये फ्रंट निकाल रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं है, बैक और फ्रंट, सिर्फ फ्रंट निकालेंगे क्योंकि फ्रंट में ही ये वर्क दिया हुआ है। पीछे वाला प्लेन है तो हम बाद में निकालेंगे। तो ये देखो हम ऐसे निकाल लेंगे ना एक साइड से ही, कैसे, जैसे हमारा जो 18.5 हिप आ रही है तो उसका हम हाफ करेंगे तो 9.25 इंच आ जाएगा। तो ये देखो ऐसे 9.25 यहाँ तक हो गया, ये हमारा मान लो एक्स्ट्रा हो गया। बट यहाँ हमारी क्या गलती हो जाएगी, जो ये प्लेन साइड है एक साइड वो प्लेन आ जाएगा तो गंदा लगेगा। हमें प्लेन साइड अलग से निकालना है और हमें पेपर मिरर जो है बीच में लेके आना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी बीच देखनी है कहाँ पे बन रही है पेपर मिरर वाला। ये देखो बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है एकदम, तो इसको सेटिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से।
ताकि फिनिशिंग से हमारी जो कटिंग है सूट की वो हो जाए। ये देखो बीच कर लेंगे पहले। लेंथ आपने देखी ही है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ। वीडियो लंबी इसीलिए हो सकती है बेसिक से सिखाना। अगर मैं चाहती तो इसको अलग से कटिंग करके रखती, सिर्फ आपको कटाई बता देती और चल भाई हाँ हो गया आपका, सीख गए आप। बट जो बेसिक से सीख रहे हैं, जिसने कभी हाथ में भी सीजर नहीं ली, इंची टेप भी नहीं लिया, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और लाइव सेशन रहता है हमारा 8 से 8:30 तक, उसमें भी आप अपनी क्वेरी रखें, अपनी जो कन्फ्यूजिंग है, अपने डाउट्स है वो क्लियर करवा सकते हो जी। सिर्फ ये एफर्ट आपके लिए करी हूँ, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें और कमेंट करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले जी। तो ये देखो मैंने अच्छे से जो फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर निकल के आया था 18.5, तो 18 दूनी 36 होता है, 36 और हाफ इंच तो 37 हो गया। 37 जो पूरा रनिंग में हमें 9.25 लेके इसमें 2 इंच प्लस कर देना है, मतलब 11.25 पे निशान लगा लेना है। ऐसे ऐसे हमें 11.25 कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक हमारी लंबाई है। तो लंबाई हमारी एक्स्ट्रा इसमें सिर्फ हाफ इंच लेंगे, क्योंकि नीचे जो फोल्ड लेस कर रही हुई है तो हमें फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी जो लेंथ है वो थी 42, तो हम 43 करेंगे। ये देखो, ताकि सुकड़न का और का कॉटन है, कॉटन में हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया करो आप। हाफ इंच एक्स्ट्रा हो गया और हाफ इंच हो गया इसका दबाई का। इनमें एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि नीचे से फोल्ड किया हुआ है, लेस लगी हुई है, इसलिए। अगर लेस नहीं होती तो हमें यहाँ 43 इसका रेडी करना है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना। अभी सिर्फ हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हाफ इंच लेंगे, ताकि वो सुकड़े तो उसमें दिक्कत ना आए। तो 5 इंच उनका तीरा तैयार था, हाफ इंच एक्स्ट्रा 5.5 हो गया। और ये हमें लेना है 6.5, 1 इंच एक्स्ट्रा इन आर्मोल्स। तीरा 5.5, 5 10 आ रहा था उसका हाफ, 5 आधे इंच दबाई के लिए। अभी 6.5 इनका आर्मोल्स है। 7.25 7.5 तैयार करना है, कुछ फिटिंग में से भी राउंड हो जाएगा। 2.5 इंच नॉर्मल जो है फिटिंग, उनके लिए 2.5 हमें गुलाई लेनी है, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, 1.5 बीच में से गुलाई देने के लिए। तो ये देखो, ये जो गुलाई है हमने बिल्कुल आराम से ऐसे गुलाई दे देनी है। और ये जो निशान है वो हमें इसको बिल्कुल पक्का कर लेना। यही चौक अच्छे से दिख रहा था, दूसरा चौक दिख नहीं रहा था जी। इसमें इस लंबाई और इस चौड़ाई को बिल्कुल बॉक्स बना के इक्वल कर लेंगे, जो हमने जगह जगह 11 11.25 पे लगाई थी। ये देखो, ये कमीज़ की जो प्रॉपर वो फिटिंग है, वो कटिंग मतलब निशान लग चुके हैं। अब हमें 6 इंच पे जो हमारा फिटिंग का निशान लगता है, उसके अकॉर्डिंग हमें 1 इंच अंदर की तरफ कर लेना है, और ऐसे एक कुर्ती की शेप दे देनी है। जैसे यहाँ पे ये एक कुर्ती की शेप हो गई है। चौक हमारा था वो है 14.5 इंच, 14.5 पे निशान लगा लेंगे। और अब हम करेंगे कटिंग। ये फ्रंट हमारा जो है वो कटिंग हो गया है। आपके सामने मैं एक एक चीज़ कटिंग करके बता रही हूँ। ये देखो, अगर आप कॉलर वाला कर रहे हो सूट, तो तीरा है वो बॉडी का मेजरमेंट लेना पड़ेगा आपको, या फिर उनसे कॉलर वाला ही सूट मंगाना पड़ेगा। क्योंकि इस गले में अगर तीरा इतना है तो कॉलर वाले में एक्स्ट्रा मिलेगा जी, क्योंकि कॉलर वाले में तीरा हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, वरना खिंचाव होएगा। तो अगर सामने वाला हमें सूट दे रहा है सिंपल गले का और कह रहा है कॉलर वाला बनाना है, तो उसकी बॉडी का मेजरमेंट ले या फिर कॉलर वाला ही सूट मंगाए। तो ये देखो, ये हमारा जो फ्रंट है वो कटिंग तैयार हो गई है। अब इसको रख के हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की। और एक चीज़ हमेशा देखनी है, बुट्टी हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसमें सेम है जी, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सिंपल इसमें इक्वली कटिंग कर रहे हैं, कोई अलग से कोई डिज़ाइन नहीं है। ऑल ओवर सूट है ये, इसलिए। वरना हमें देखना है कि कहीं कोई डिज़ाइन अलग तो नहीं है। तो बैक में भी सेम होना चाहिए, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें। अब हम इसी साइड से फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन है ये, इसमें एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ऐसे ऐसे किया, पूरा 5 मीटर एक जैसा है। मैंने कटिंग बिल्कुल नहीं की, ताकि आपको यूनिक से यूनिक चीज़ें सिखा दूं। एक साथ ही कटिंग करनी है, मेरा यही मोटिव था। भी बहनों को ऐसा ना लगे कि दीदी ने तो, मैम ने तो पहले ही अपना जो सेटअप कर रखा था, हमें तो समझ ही नहीं आया कैसे नाप लेना है, कैसे फैब्रिक में से पीछे वाला पार्ट निकालना है, कैसे आगे वाला। ये देखो, आगे वाले में हमने बीच किया था क्योंकि पेपर मिरर थे, बट पीछे वाले में प्लेन कपड़ा है, इक्वल है, कोई बीच करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, हमें
बिल्कुल जितना हमारा जो हिप थी उसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा करके फैब्रिक फोल्ड करना है। वो कितना करना था हमें, 11.25 इंच। 9.25 हमारी हिप की फिटिंग थी, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो अभी भी एक्स्ट्रा है ये। हम और थोड़ा सा इसको कम करेंगे, ये देखो वो निकाल लेंगे। हमारा फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होएगा, बाद में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारी सलवार हल्की बन रही है। आजकल थोड़ा सा अच्छी सलवार मतलब घेरदार ही पहनते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हमें कपड़े का भी माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है और कैसे निकालनी है जी। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आप कमीज़ कटिंग कर रहे हो तो मर्जी आई वहीं से कपड़ा लिया और काट दिया। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसमें से बॉटम भी बनानी है। तो ये देखो अब हमारा जो फैब्रिक है वो सही सेट हो गया, क्योंकि कन्नी हमें कभी भी कोई सूट में भी नहीं लेनी, सिलाई के अंदर कटिंग मतलब बाहर निकाल देनी है। तो अभी ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर निकल चुकी है। सेट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि सेट कर रही है मैम तो बहुत टाइम लगा रही है, बट आपको भी ऐसे ही सेट करना है ताकि कोई कान वगैरह ना आए और फैब्रिक है जो कम ना रह जाए। ये देखो बिल्कुल सही है। फिर हम अपना क्या करेंगे, सेपर फट्टी से एक बार कान वगैरह देख लेंगे जी। सेपर फट्टी से कान वगैरह देख लेंगे ताकि जो सूट है वो कान में ना कटे हमारा। ये देखो हल्की हल्की इसमें कान है वो निकाल लेंगे। आपको भी ऐसे सेपर फट्टी का यूज़ करना है। बगैर सेपर फट्टी का यूज़ किए हुए आप सूट मत काटना, ताकि अच्छे से सूट कटिंग होए। ये जो हमारा सॉरी 1 मिनट, ये मैं कट नहीं कर रही क्योंकि ये इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि पल्ले कैसे निकालने हैं आपको एक ही साथ, मतलब कटिंग साथ के साथ ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट था वो इसके बैक वाले के ऊपर रख देना, कैसे जैसे हमने तय की रखी थी डबल फोल्डिंग वैसे की वैसे। बट इसमें क्या है हमारा, इसमें तो फोल्ड नहीं करना, बैक वाले में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमें, ऐसे ही हमें बिछाना है। ऐसे नहीं बिछाना, इसी के ऊपर रख दिया, क्योंकि पीछे वाले में तो फोल्ड करना है। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। ऐसे करना है, कैसे आगे वाला हमारा फोल्ड किया हुआ है पहले से ही, लेस लगी हुई है, और पीछे वाला फोल्ड करना है तो एक्स्ट्रा रखना है इतना हमें 2.5 इंच फैब्रिक, और ऊपर से बिल्कुल इक्वल कट करना है। और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, क्या वो ये बता रही हूँ कि अगर आप हैवी है आपका साइज और आप चाहते हो कि गला मेरा बार बार पीछे जाता है, मतलब बॉडी का कई बार शेपिंग हो जाती है, तो हमें बैक पार्ट हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपको। बट आप ये जो जिनका साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ है, फिटिंग ज़्यादा हैवी नहीं है, और उनको गले की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट आ जाता है उनको। अगर साइज़ हैवी है तो 1 इंच बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, और फिर कटिंग करनी है, फिर ताकि वो 1/2 इंच ऐसे फोल्ड होके यहाँ जाए और हमारा जो गला है वो ऊपर की तरफ ना चढ़े, इसलिए। तो ये देखो एक बार इसको साइड से वो कर दो, सोर्स पर लगा दिया, बैक और फ्रंट दोनों रखे, और अब मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने बताया था जिसको गले के पीछे जाने की प्रॉब्लम है वो बैक वाला 1 इंच एक्स्ट्रा लेगा, वरना आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे जी। अच्छे से प्रॉपर जो हमने सेम वैसे, और ये कन्नी है वो एक्स्ट्रा निकाल देनी है, जैसे मैं निकाल रही हूँ अभी, सिलाई में नहीं लेनी, मैंने पूरी प्रॉपर अलग से एक्स्ट्रा रखी है, वैसे ही आप एक्स्ट्रा ही रखोगे, और फिनिशिंग से कट कर देनी है बहुत अच्छे से आराम से। ये देखो तो ये देखो बहुत अच्छे से हमारी जो कटाई है वो हो चुकी है। यहाँ पे कट लगा देना है फोल्डिंग वाला, जो बैक पार्ट फोल्ड करना है, और यहाँ पे भी चौक से हमें हमारा जो वो है चौक एरिया है उस पर भी लगा देना है। 14.5 इंच है इनका, तो यहाँ पे 14.5 पे निशान पे कट लगा देंगे। और अभी मैं बताऊँगी आपको फिटिंग मेजरमेंट कैसे लगानी है, और यहाँ भी कट लगा देंगे जहाँ पे गले बनेंगे। तो बैक वाले में हमें अभी गला कटिंग करेंगे, साथ के साथ पूरी प्रॉपर बता देती हूँ आज मैं। और इसकी सिलाई की वीडियो अलग आएगी जी, सिर्फ कटिंग की आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएंगी। तो बैक वाला गला जो हमारा वो रखना है हमें नॉर्मल ही 2 इंच, क्योंकि थोड़े पतले ही हैं वो हेल्थ में, तो हम ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखेंगे। और जो ये हमारा 4 का रेडी करना है तो हमें लेना है 4.5 इंच, और यहाँ से 2 इंच, और बिल्कुल बॉक्स बना लेना है ऐसे, बिल्कुल ऊपर लिया हो एक बार इसको गले को। और फिर देखो कैसे कटाई करनी है हमें, ये 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से और 1/2 इंच बीच में से, ये देखो। और इसको गुलाई दे देनी है आपको। अगर शेप नहीं आ रही एक बार आप तो क्या करोगे, 1.5 इंच इधर से 1.5 इधर से 1/2 इधर,
तो अच्छे से शेप आ जाएगी जी। ये देखो, ये हमारा है जो बैक गले की कटिंग है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से। और अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी नहीं है, पतले हो, तो आप ज़्यादा चौड़ाई ना ले गले की, नॉर्मल ही चौड़ाई यहाँ से 2 रखे या 2.25 रखे, 2.5 ना ले, वरना यहाँ से गला जो उतरने लग जाता है। और अगर बड़ा गला है 9 इंच का तो आप सिर्फ 2.25 या 2.25 नहीं, 1.5 या 1.25 ही रखो चौड़ाई, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आती है। अब हम करेंगे फ्रंट की कटाई। इसमें हम आगे की कटाई नहीं करेंगे गले की, क्योंकि इसमें मैं आपको बकरम वाला गला डालना बताऊँगी कैसे डलता है, जो मतलब रेडीमेड बना बनाया गला आता है वो पीछे वाले कमीज़ की। तो ये देखो मैंने बताया है कि बुकरम डाल के गला बनाएंगे। अभी 5.5 इंच पे हमें आगे की फ्रंट पार्ट की कटाई करनी है। डबल फोल्डिंग में हमें ये जो पार्ट है वो रखना है। 5.5 पे निशान लगा दिया। अंदर की तरफ हमें कितना करना है, 1 इंच का। कितना, 1 इंच का। जब बड़ा गला हो, जब हमने बहुत कम ये चीज़ ले रखी है तो आधा इंच का लेना है। अभी हमें कितना लेना है, 1 इंच ऐसे और ऐसे निशान लगा देना है हमें। ये देखो कितना लेना है, दोबारा रिपीट करती हूँ, 5.5 ऐसे, फिर 1 इंच ऐसे, और फिर इस निशान को धीरे धीरे इधर मिला दो और इधर मिला दो। और फिर एक चीज़ और करनी है हमें, क्या, 1/2 इंच की ये तिरछी कटिंग करनी है तीरे की। कैसे, गले तक। गला हमारा इसका नॉर्मल रखेंगे हम 2.25 का, क्योंकि जो मैम हैं वो बहुत ही पतले हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाली सिस्टर है ना मेरी, बहुत हंस रही है और मुझे भी हंसा रही है, सॉरी, तो मजाक करती रहती है, ये थोड़ी सी हंसमुख है। ये देखो, ये हम ऐसे डाउन कर देंगे और इसको हम इस कटाई को यहाँ से थोड़े से जहाँ तक हमने सर्कल दिया है वहाँ तक ही ऐसे शेप के गुलाई के हिसाब से कटिंग कर देंगे। ये देखो, एक चीज़ मैंने लाइव में बताई है आपको जी, बिल्कुल डिट्टो जैसे मैं सिलूँगी। ये देखो हमारी कटाई पूरी हो चुकी है। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। कैसे लगाना है, ये देखो फिटिंग का निशान आप, तो ये देखिए हम अभी फिटिंग का निशान लगाना बताएंगे कैसे कैसे। डबल फोल्डिंग में हमारा जो पार्ट है, एक तो ऐसे लगता है, एक खोल के भी लगता है। तो सबसे पहले आज मैं डबल फोल्डिंग में नहीं, सबसे पहले खोल के बताऊंगी आपको कि फिटिंग का निशान है वो कैसे लगाना है जी। फिर डबल फोल्डिंग में भी सिखाऊंगी, पहले आप सिंपल सीख लो। ये देखो आपकी तरफ मैंने इनका फेस कर दिया है कमीज़ का, ताकि आपको सही पता चले फिटिंग कैसे लगती है निशान। तो बिल्कुल इजी है। जो हमने मेज़रमेंट लिखा था स्टार्टिंग में कि जो ऊपर की फिटिंग है इनकी 17 है, तो कैसे लगाएंगे हम, पहले हम पूरी इसको मापेंगे कितना है। तो ये है हमारा 23.5 इंच, तो मतलब कितना हो गया, 12.25 इंच, या बीच का निशान लगा लेंगे। पूरा प्रॉपर बीच कर दें चाक तक इस कमीज़ का, कर दिया। अब हम जो हमारा 17 इंच है उसका हम हाफ करेंगे, मतलब 8.5 इंच यहाँ तक लगाएंगे। ये देखो मैंने पहले ही सही लगा रखा था, 8.5 इधर और 8.5 इधर। आपको भी ऐसे ही निशान लगाना है, जो मतलब 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा देना है, मतलब 17.5 करना है तो आपको 17.5 पे लगा देना, ताकि सिलाई के बाद ना थोड़ा कम हो जाता है जब हम सीधा करते हैं कमीज़। तो 17.5 के हिसाब से मैंने 8.5 से थोड़ा पॉइंट दोनों साइड ऊपर ले लिया है। आपको भी ऐसे ही लेना है जी। फिर हमारी जो अपेक्स पॉइंट है, जो हमारी ये पॉइंट होता है अपेक्स पॉइंट, उसको ध्यान में रखते हुए ये फिटिंग का निशान लगता है। तो ये थोड़ी सी बड़ी एज में है, अपेक्स पॉइंट उनका है 11 इंच पे। तो उस 11 इंच को देखते हुए आप, हमारी जो फिटिंग है नॉर्मल फिटिंग से हमारी 5 पे आती है, तो इनकी फिटिंग आएगी 6 के ऊपर। तो 6 पे ये निशान लगाएंगे हम। ये देखो 6 इधर लगा दिया, 6 ही इस साइड लगा देंगे। अब जो बीच का पार्ट हमने निशान लगा रखा है, जो हमारी जो कमर की फिटिंग है वो है हमारी 15 इंच, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 इंच। तो 7.5 ही इधर लगा लेंगे। अब आप बोलोगे तो इकट्ठा भी लगा सकते हो, यस इकट्ठा भी लगा सकते हो, बट कैसे करके, बीच का पॉइंट 7.5 पे ही होना चाहिए, इधर से कम ना इधर से कम। बीच में रखोगे तो हमारे जो घेरे में है वो कान नहीं आएगी और झोली घूमेगी नहीं। फिटिंग में कई बार प्रॉब्लम होने पर भी हमारा जो कई बार क्या कहते थे, कमीज हमारा तिरछा जा रहा है, उस वजह से ही जाता है। ये भी हमने देखो प्रॉपर मतलब 11.5 पे लगा रखा है, और ये भी इतना ही है, 23 इंच है। ये देख सकते हो आप वीडियो में, एक बार आपकी तरफ दिखा देती हूँ इंची टेप। ये देखो ये बीच कर रखा है हमने, 23 है तो 11.5 हमने कर रखा है। अब इसकी जो हिप कितनी है मैम की, तो मैम की हिप वो है 18.5 इंच है, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। तो 9.25 मतलब पॉइंट ऊपर रखना है आपको, मैंने बताया है। अगर फिटिंग से हम थोड़ा पॉइंट ऊपर रखेंगे तो कभी भी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सीधा करने पे पॉइंट कम हो जाता है सिलाई में। ये देखो ये हमने 19 पे निशान लगा दिया मैम का यहाँ पे, ठीक है।
ये देखो तीनों निशान लगे। अभी हमें निशान को एक तो ऐसे मिला सकते हैं, पहले तो ऐसे मिलाएंगे हम। बिल्कुल वीडियो लंबी हो रही है बट आप एक एक चीज़ सीख रहे हो जी, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर ये वीडियो अच्छे से देख ली तो। ये देखो ये अभी थोड़ा सा अगर चेस्ट उनकी हैवी है तो इस फिटिंग से लेके थोड़ी सी हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे जहाँ पे उनकी चेस्ट आ रही है। तो चेस्ट अपेक्स पॉइंट नीचे है तो थोड़ी चेस्ट भी नीचे है तो उठाव भी थोड़ा नीचे देना है, वरना हम 2.5 इंच पे देते हैं। अभी हमने 4 इंच पे दी है, ये देखो 4 इंच पे उठाव दिया है, तो हमें उठाव ऐसे देना है ताकि उनकी चेस्ट है वो पिचके ना, मतलब फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आए जी। ये देखो, और ये पेट भी अगर हैवी है तो इसी फिटिंग में हम क्या चेंज कर सकते हैं, ये वाला निशान यहाँ से लगा दो आप। पेट हैवी है उनका, ये देखो एक निशान यहाँ पे आ रहा है, दूसरा निशान यहाँ पे, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पेट हैवी है तो आप इस पे लगाओगे, वरना सीधा निशान लगा दोगे। ये मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपकी जो मतलब फिटिंग निशान है वो भी कई बार कई बहनों को सिलाई बहुत अच्छे से आती है बट फिटिंग का निशान है वो प्रॉपर नहीं लगा पाते, उसमें खिंचाओ या फिर वो कहते हैं कि दबाव सही नहीं रहता यहाँ से। तो ये देखो यही चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ, चेस्ट हैवी है तो थोड़ा गुड़ाई लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे प्लस का निशान लगा के छोड़ देंगे, और अगर पेट हैवी है तो भी उनके ऐसे उठाव करके लगा देंगे। तो ये देखो फिटिंग मैंने अच्छे से लगा दी, आप देख सकते हो। यहाँ गला हम बुकरम वाला बनाएंगे, ये दोनों साइड की फिटिंग बिल्कुल बीच करके लगाया। बीच का निशान हमेशा लगाना है आपको, बगैर बीच निशान ऐसे फिटिंग का निशान नहीं लगाओगे वरना आप आगे पीछे कर दोगे। अब हम करेंगे बाजू कटिंग। तो बाजू कटिंग कैसे करनी है, हमें वो फैब्रिक में से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें पहले लेंथ ले लेनी है। पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और कान वगैरह देख लेंगे फैब्रिक में कोई कान तो नहीं है, तो कोई ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है, थोड़ी बहुत है वो हम कटिंग करते हुए निकाल देंगे। तो ये देखो अब हम बाजू कटिंग करेंगे। सेम बाजू जैसे भी वो हाफ बाजू करवा रहे हैं, पौने बाजू है, फुल बाजू है, शरारा बाजू है, मतलब क्या है आजकल बहुत तरीके की बाजू मतलब स्लीव चली हुई है। बाजू किसको इंग्लिश में स्लीव्स बोलते हैं, हिंदी में बाजू आस्तीन भी बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है जी। हमारे यहाँ बाजू भी बोलते हैं, आस्तीन नहीं बोलते, या फिर स्लीव्स बोलते हैं। तो जो मैम की जो स्लीव्स थी वो थी 16 इंच रेडी। तो रेडी पे हम निशान लगा के 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा करेंगे, 1 इंच यहाँ फोल्डिंग का, हाफ इंच यहाँ दबाई का। तो ये हो गया हमारा 17.5। ये देखो 17.5 इंच, 17.5 17.5 इंच ये, और 16 रेडी करना है। तो ये निशान हम प्रॉपर ऐसे मैच कर देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे अच्छे से। अब उनकी जो फिटिंग है वो है 4.5, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हमें ले लेनी है 6.5 इंच। ठीक है जी, 6.5। और यहाँ पे जो उनका 7.5 इंच का जो है वो है आर्म होल्स रेडी, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, 8.5 का हो जाएगा ये। तो 8.5 पे प्रॉपर निशान ऐसे लगा देना। अभी 1 इंच हमारा है जो वो हमने एक्स्ट्रा ले लिया, ये एक्स्ट्रा ये पड़ा रहेगा। इसमें डाउन कितना करना है, जितना हमें आर्म होल्स में कमीज में लिया था उतना ही डाउन करना है। तो 2.5 इंच लिया था, 2.5 इंच करेंगे, इधर से 1.5 इंच रखेंगे ये चीज़, और इसको उठाते हुए और बिल्कुल यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये देखो समझ आया आपको कैसे? 2.5 जितना डाउन हमने आर्म होल्स कमीज में किया उतना ही डाउन हम बाजू में करेंगे, स्लीव्स में करेंगे। तो इनका जो नॉर्मल साइज़ है 2.5 होता है, वरना फिर 3 3.5 4 तक होता है डाउन, बट इनका नॉर्मल साइज़ है 2.5 करेंगे हम। यहाँ से 1.5 लेंगे और इसको यहाँ से उठाते हुए बिल्कुल यहाँ से आर्म होल्स के नीचे जो यहाँ पे जो गहरी जगह होती है वहाँ हम थोड़ा सा गहराई में लेंगे ताकि हमारी यहाँ पे झोल इकट्ठा कपड़ा ना हो। फिर इस निशान को और इस निशान को मैच कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा भी ले लेना है, इसमें 4.5 है तो 6.5 ले लिया है, ताकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दबाई के लिए भी ज़रूरत है वो रख लें, आगे जाके हम मोटे पतले हो जाएं तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाए खोलने के लिए। अब इसको सीधा ऐसे करेंगे, ये देखो ऐसे किया, और फिर इसको थोड़ा सा जितना एक्स्ट्रा हमने किया उसको सीधा लेंगे और बाकी को हम गुलाई पे निकाल देंगे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम आगे तक चलेंगे। ये देखो ये हमारी जो कटाई है बाजू की हो गई है। अब हम करेंगे क्या, दो पार्ट की हमेशा ही क्या होती है, पहले खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ आगे से कटाई होती है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी वैसे ही। तो इसका हाफ कर लेंगे पहले, तो इस पूरे फैब्रिक का 10 इंच, ये सॉरी कितना आ रहा है ये देखेंगे, 20 है तो 10 इंच पे करेंगे। हमने एक्स्ट्रा भी लिया है ना फैब्रिक, आगे जाके मोटे पतले ना हो जाए। उसका हाफ कितना होता है 5 पे हमें 1 इंच का
अंदर की तरफ मार्क्स लगाना है और इधर ऐसे गुलाई कर देनी है और इधर यहाँ तक चलना है जी। इधर ये इकट्ठा हो रखा है, इधर बताती हूँ मैं आपको एक बार। स्टार्टिंग में हमें क्या होना चाहिए, बीच में से एक जैसा कपड़ा होना चाहिए, या तो सीधा होना चाहिए या उल्टा होना चाहिए। अभी हमारा सीधा सीधा दोनों बीच में से जुड़े हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने निशान लगा लिया था, बीच का पार्ट 10 पे आ रहा था हमारा, उसका हाफ कर लेना है। फिर पहले पूरी बाजू का हाफ करना है, फिर उस हाफ में से हाफ करना है। तो 5 आ गया, 10 का 5, 1 इंच यहाँ पे इसको अंदर की तरफ निशान लगाना है। फिर इधर निशान लगा देना है, मतलब धीरे धीरे, और इधर गुलाई में, और फिर ये कटिंग कर देना है। तो ये हमारे बाजू की, दोनों बाजू की फ्रंट वाली कटाई हो जाएगी, एक इधर से एक इधर से। अभी मैं बिल्कुल अभी करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये 2 बाजू हमारी, अभी एक इस साइड लगेगी हमारे कमीज़ के। ये देखो इस साइड कटाई आ गई है, 1 मिनट, और एक है जो इस साइड लगेगी जी। ये देखो दोनों बाजू की कटाई हमने कर दी है। तो वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करो, शेयर ज़रूर कर दो ताकि हर बहन इस सिलाई को सीख सके। ये देखो एक वो बाजू, एक ये बाजू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए हैं वो कमेंट करें, और लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें 8:30 बजे हर रोज़ रात को। जिसका भी जो भी क्वेरी है वो हर एक का सलूशन होएगा, हर एक को अच्छे से सिखाई जाएगी। फालतू की जो है वो कमेंट ना करे, जिसको सीखना है वही कमेंट करे जी। थैंक यू सो मच।